हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो आज हमारी बायोलॉजी PYQ सीरीज़ की है तीसरी वीडियो। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले HP टेट के लिए आपसे ज़्यादा जो PYQs हैं हम सॉल्व करवा लें। तो आई होप कि ये जो सीरीज़ है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो एक्टिव एंड जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये होती हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपको डिफरेंस मैं बता दूं। जैसे कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें आप एनर्जी का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आप चढ़ रहे हैं एक कोई पहाड़, ठीक है, पहाड़ के ऊपर आपको चढ़ना है, तो इसका मतलब है कि आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, है ना। अप हिल आप मूव कर रहे हैं, जैसे इस तरह से आपको अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। वहीं अगर दूसरी ओर अगर आपको पहाड़ से इस साइड को नीचे उतरना है तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, उतरते टाइम आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में दोनों में यही डिफरेंस है, एक में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है यहाँ से चूज़ करेंगे आप, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ होगी। जैसे 62 क्वेश्चन देखें हम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको किसने दिया, तो उसको जो दोस्तों दिया था वो दिया था आपको सिंगर एंड निकोलसन ने। और इन्होंने इस मॉडल में ऐसा था कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। और इसमें था कि जो बाकी तो सब कुछ ठीक था, लिपिड बाइलेयर है ना और प्रोटीन, लेकिन इसने बताया था कि प्रोटीन अंदर भी एम्बेडेड है और बाहर सरफेस पे भी है, इस तरह से बताया था उसने, ठीक है। प्रोटीन बाहर भी है और अंदर भी है, ये बताया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 63, द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू, द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछा है। तो आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका नेचर होता है सेमी परमिएबल, ठीक है। तो परमिएबल का मतलब है, सेमी का मतलब है कि ये कुछ मटेरियल, सिलेक्टेड मटेरियल्स को पास होने देगी और कुछ को नहीं होने देगी। जैसे कुछ आयंस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 अगर हम लोग देखें तो हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन फॉर द ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो किसने दिया था ये, अगर हम यहाँ पे देखें इसको जो आपको दिया था वो दिया था रॉबर्टसन ने, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर था वो दिया था रॉबर्टसन ने। तो इसमें ऐसा है, इस मॉडल में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो फॉस्फोलिपिड जैसे इस तरह से है, देखो ये प्रोटीन की लेयर्स है, ये है प्रोटीन लेयर, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाएंगे तो ये इस तरह से, ये मान लो ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफिलिक हेड हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है। टेल एक दूसरे को फेस करते हैं, हेड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन इसने देखो इस पे कमी क्या थी इसकी, इसने प्रोटीन को बाहर दिखाया है। लेकिन जो आपने पहले मैंने आपको मॉडल बताया कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक, उसमें बताया था कि प्रोटीन बाहर भी होते हैं सरफेस पे और अंदर भी एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही आया है। 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हमने पढ़ा, प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो ये आपका ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 अगर हम लोग देखें तो इसमें टोटल थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन फॉल्स इन द रेंज ऑफ, तो इसमें जो यूनिट मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो आपको बताई गई है 70 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अब देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मोस्टली देखिए, जहाँ तक आप देख रहे हैं सारे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। द टर्म प्लाज्मा लेमा वॉज कोइंड बाय, तो जो प्लाज्मा लेमा जो टर्म है वो आपकी दी है प्लॉ ने, ठीक है, ये है प्लॉ, ऑप्शन सी।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 68 देखें, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स, ये सेम क्वेश्चन देखो आ गया है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सेल कंटेंट्स आउट ऑफ द, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी होगा, पैसेज ऑफ वाटर एंड सम सॉल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 अगर हम लोग देखें, द न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉन्टिन्यूस विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल थ्रू। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म के, जैसे आपको पता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सेल है, ये है सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के यहाँ पे क्या होता है, ये है साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ इस तरह से होती है, रुको मैं आपको बताऊँ, ये इस तरह से, ये यहाँ पे पोर्स होंगे। तो ये जो पोर्स है ना, ये आपको, ये जैसे ये पोर है, ये पोर है, तो इसके थ्रू ये साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियर पोर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, सॉरी, न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो इसका जो आपको पता है कि जो ट्रू न्यूक्लियस कौन सा होता है, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो यानी कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं एब्सेंट, सॉरी, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो इसका जो आप क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये दोनों मेंबर्स हैं प्रोकैरियोट्स के, ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैं ये दोनों, और इन दोनों के जो ट्रू न्यूक्लियस है यहाँ पे विदाउट, जो न्यूक्लियस है इनका वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। इसका एक और मेंबर है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये भी इनके साथ ही है, जिसमें जो ट्रू न्यूक्लियस है आपको देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर आप बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। तो ये फिर से देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आया, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है, लिपिड बायलेयर। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल टू सेल इज मेंटेन थ्रू, है ना। तो जो सेल टू सेल जो है वो एक कनेक्शन होता है, ठीक है, वो प्रोटोप्लाज्म को, अब वो मटेरियल्स के एक्सचेंज, अगर वो बिल्कुल बंद होगी सेल तो है ना, दूसरे कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो कनेक्शन बनाए रखने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उनको आप बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका प्लाज्मोडेस्मेटा। क्वेश्चन नंबर 73 अगर आप लोग देखें, प्रोटिस्ट्स हैव, प्रोटिस्ट का एक स्ट्रक्चर बताना है आपने कि प्रोटिस्ट में क्या होता है। तो प्रोटिस्ट में देखिए ऑप्शन ए, ऑयल फ्री, सॉरी, ओनली फ्री न्यूक्लियस एसिड एग्रीगेट्स, नो, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें, प्रोटिस्ट ऑब्टेन देयर फूड एज, अब प्रोटिस्ट जो है वो अपना फूड मतलब कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर प्रोटिस्टा के आप मेंबर्स को देखें तो वो एक तरह से हर तरह का न्यूट्रिशन देखने को आपको मिलेगा, सिम्बायोन्ट्स भी आपको मिलेंगे, होलोट्रॉप्स भी आपको मिलेंगे और फोटोसिंथेसाइजर्स भी मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 74 का। अगर 75 जो फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एज वेल एज एन एनिमल। तो यहाँ पे अब प्लांट्स का करेक्टर मैं आपको बता दूँ, यूग्लिना, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पैरामीशियम, इनमें प्लांट्स का करेक्टर सिर्फ एक मेंबर में है और वो है यूग्लिना। ऐसा है कि यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस भी होती है, ठीक है, यानी कि अगर मतलब प्रॉपर इसको एनवायरनमेंट मिलेगा, है ना, अगर फूड इसके पास प्रेजेंट है ना, मिल रहा है इसको बना बनाया, तब तो ये उसी फूड को ले लेगा। लेकिन अगर फूड की कमी है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फोटोसिंथेसिस करने वाला, है ना, फोटोसिंथेसाइज कर लेगा अपने लिए फूड को, ठीक है। तो यूग्लिना इसका करेक्ट आंसर है। अब बात की है रेड टाइड्स, ठीक है, मतलब रेड टाइड्स में ऐसा होता है कि आपको सन की जो अपीयरेंस है वो आप, सॉरी, सी की जो अपीयरेंस है वो आपको मिलेगी रेड,
ठीक है, रेडिश आपको देखने मिलेगा। तो वो रेडिश आपको इसलिए देखने को मिलता है, वो मिलता है आपको रेड एल्गी, नो। एल्गी जो है एल्गल ब्लूम करती है, एल्गी अगर उसकी ग्रोथ को ज़्यादा हो जाए तो एल्गी की ग्रोथ को ज़्यादा बोलते हैं आप एल्गल ब्लूम। अब डाइनोफाइसी, यस, डाइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो डाइनोफाइसी में ऐसा है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं और वो डाइनोफ्लैजिलेट्स रेडिश कलर के होते हैं और वो जो वाटर को कलर दे देते हैं रेड, ठीक है। तो डाइनोफाइसी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 77 अगर हम लोग देखें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, इनमें से किस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है? तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये मतलब अमीबा में इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब जो असर्शन रीज़न वाला आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 79, इसमें ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, ऑल आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और रीज़न इसके लिए दिया है दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन ग्रीन हाउसेज। तो अगर हम असर्शन देखें तो इसमें असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो कई जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हैं, ठीक है, और कोई ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो ऐसा है कि ये जो इसके लिए जो रीज़न दिया है, देखिए दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन ग्रीन हाउसेज, दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है। ये जो थिन लेयर ऑफ जो सॉइल है उस पे एसिडिक सॉइल वहाँ पे उगते हैं, तो इसके लिए ये रीज़न तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। तो डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देखें हम, असर्शन जो है C4 प्लांट्स आर हाई एफिशिएंसी फोटोसिंथेसाइजर्स, तो अब असर्शन देखने में बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, कि जो C4 प्लांट्स होते हैं आपके वो ऐसा है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट फोटोसिंथेसाइजर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें रीज़न देखें तो दीज प्लांट्स हैव हाई लेवल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट वाटर लॉस्ट, ठीक है। तो इसका जो रीज़न दे रखा है आपको कि जो हाई लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर लॉस्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। तो डी यानी कि ये चीज़ करेक्ट है, ये चीज़ इनकरेक्ट है। तो C4 प्लांट्स हाई एफिशिएंट क्यों होते हैं? जैसे कि वो क्या करते हैं, वो कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन मीजोफिल सेल्स, ठीक है। वहाँ पे वो बनाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट वो बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट बाद में कन्वर्ट हो जाता है मैलेट, फिर मैलेट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीथ में। लेकिन बंडल शीथ ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत लो रहती है, ठीक है। तो लो रहती है तो अब क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर लो है तो इससे जो है वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फूड मटेरियल बनेगा, ठीक है, लॉस्ट नहीं होगी कोई चीज़, फूड मटेरियल जो है वो बन जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ हाईली एफिशिएंट वो इसीलिए होते हैं ये, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन देखें वो है आपका सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो सेल थ्योरी जो है वो दी है, इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा। अब ये चीज़ें देखो आपको ये डायरेक्ट याद करनी चाहिए, ठीक है। मतलब ज़्यादातर थ्योरीज किसने दी हैं, है ना, कोई अगर हाइपोथेसिस है, कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन है, जैसे ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं और इन स्टेटमेंट्स को ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ता है, ठीक है। मतलब इनमें और आप कुछ नहीं सोच सकते हैं कि इनको याद करने। अगर कोई मान लो सीरीज़ है, आप निमोनिक्स बना सकते हैं, ठीक है, निमोनिक्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ जो आपको साइंटिस्ट के नाम है वो तो आपको खुद याद करने पड़ेंगे। तो जैसे कि सेल थ्योरी है वो दी है स्लाइडन एंड श्वॉन ने, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो देखिए जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट आने ही वाला है नवंबर में, तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें। कोशिश करो कि आपका जो जैसे टेट है वो आपके जैसे बीएड के टाइम पे ही क्लियर हो जाए। मतलब इससे आप अपने सब्जेक्ट मैटर से भी जुड़े रहते हैं और जो आपका आने वाले जैसे आगे कमीशन आएगा, आने ही वाला है ना, वो भी आएगा। तो ये आपके लिए अच्छा है अगर ये आपका अभी हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको जॉब जल्दी मिलेगी, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए ये अभी जो वैकेंसी आ रही है वो और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वो इतने सालों बाद आ रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद जब ये सारी पोस्ट फिल्ड हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो बहुत टाइम लगेगा नई पोस्ट जनरेट होने में, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको सॉल्व करें। ये टीजीटी कमीशन के लिए भी हेल्पफुल हैं वीडियोस, और ये जो आपका टैट है एचपी टैट, इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में अगर आप देखें, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडिनिन एंड थायमिन इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो एडिनिन की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, ADE होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एडिनिन और थायमिन के बीच, तो एडिनिन और आपका जो थायमिन है उसके बीच में बॉन्ड्स होते हैं 2, ठीक है। और साइटोसिन और गुआनिन होते हैं, जैसे ए और टी के बीच में 2 होते हैं, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में होते हैं 3 बॉन्ड्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 85 देखें, मोनेरेंस हैविंग नो सेल वॉल। मोनेरा में सेल वॉल नहीं होती है, मतलब ऐसा कौन सा मोनेरन है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मोनेरन है, वो है आपका जो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब बाकी जैसे बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ठीक है। बैक्टीरिया में ये एक्टिनोमाइसिटीज जो है ये फंगस है, ठीक है। फंगल सेल वॉल भी होती है, फंगस पता है ना आपको, फंगल सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और बैक्टीरिया में भी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो ऐसा मोनेरन है जिसमें सेल वॉल है, ये इसका यूनिक फीचर है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा का। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें, तो डीएनए डुप्लीकेशन अकर इन, डीएनए डुप्लीकेशन है ना, डीएनए डुप्लीकेशन यानी कि डीएनए ज़्यादा सिंथेसाइज कब हो रहा है, तो जो डीएनए सिंथेसिस है वो होती है आपकी एस फेज़ में। एस फेज़ का दूसरा नाम सिंथेसिस फेज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब ये आप एस से ही याद रख सकते हो, डुप्लीकेशन का मतलब है सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो एस से सिंथेसिस याद रखो, तो सिंथेसिस किसकी हो रही है, और डीएनए की। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर्स विच आर होमोलोगस अकर्स इन। कौन सी स्टेज में जो 4 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, और साथ में 2 सेंट्रोमियर्स, 4 क्रोमेटिड्स यानी कि जुड़े हुए हैं वो आपस में, है ना। देखो इस तरह से, ये इस तरह से बन रहे हैं, ये ऐसे ये जुड़े हैं, ठीक है। 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर 2 होंगे। तो अब यहाँ पे विच आर होमोलोगस, वो कौन सी आपको स्टेज है जिसमें मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपको पैकेटीन स्टेज में, ठीक है। एक्चुअली जो पैकेटीन स्टेज है इसमें होनी होती है क्या, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के लिए इनको इकट्ठे आना पड़ता है, तो ये इस टाइम पे ये देखने को आपको ऐसा मिलेगा कि ये लोग साथ में हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होगी, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा, मटीरियल सेगमेंट्स होगा, तो इसी तरह से क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, है ना, नई वेरिएशंस जनरेट होने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 87 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सीड्स आर विंग्ड, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पाइनस। जो पाइनस के सीड्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं। विंग्ड एक्चुअली इसलिए होते हैं ताकि डिस्पर्सल में हेल्प हो जाता है, ठीक है। जैसे हवा चलती है तो वो उड़ के कहीं दूर चले जाएंगे, ये डिस्पर्सल में हेल्प करेगा, है ना, सीड डिस्पर्सल, ताकि एक जगह से दूसरी जगह, ये एक पेड़ों का अपनी जैसे स्पीसीज को बचाने का ये एक तरीका है, नेचर ने सब कुछ बना के रखा है अपने लिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 89, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन गेटिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पिछली सीरीज में भी किया था। तो एक स्पेसिफिक पार्ट को अगर आपने कट करना है ना, डीएनए की सीक्वेंस को अगर कट करना है ना, तो वो आप किसे यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इनको आप बोलते हैं मोलिक्यूलर सीजर, ठीक है, मोलिकुलर सीजर इसका नाम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डीएनए जो है वो ग्लू होती है, एज अ ग्लू काम करता है ये, ठीक है। प्रोटीन लिपिड इसमें कोई बात नहीं होगी। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, इन ट्रिटिकम एस्टाइवम द विच पार्ट ऑफ पॉलीप्लॉइडी इज प्रेजेंट। तो ट्रिटिकम एस्टाइवम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको हेक्सा एलोप्लॉइडी मिलती है आपको, ठीक है, हेक्सा एलोप्लॉइडी। ऐसा होता है, हेक्सा का मतलब होता है 6 डिफरेंट स्पीसीज के इसको
मतलब इसमें जीन्स आए हैं 6 डिफरेंट से मिलके, ये इसीलिए इसको हेक्सा एलोप्लॉइडी बोलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर बात करें, खुराना गॉट नोबेल प्राइज इन, ये क्वेश्चन हमारे लगभग तीनों सीरीज जो अभी आपने जो 3 वीडियोस आपने पहले देखी हैं, 2 वीडियोस सॉरी, तो उन दोनों वीडियोस में भी ये सेम क्वेश्चन 2 बार, ये तीसरी बार आ गया ये क्वेश्चन इसी सीरीज़ में, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इन द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, अब प्लाज्मोलाइसिस जो है प्रोसेस, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंड देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका ये है 92, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जैसे वो है ऑप्शन बी। अब ऐसा है, जो प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस है एक्सोस्मोसिस होगी, यानी कि सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें इन प्लांट्स वाटर असेंड्स थ्रू, देखिए जो प्लाज्मोलाइसिस की अगर हमने बात की ना, ये डिफरेंट फिनोमिना हैं, जैसे आपको डी प्लाज्मोलाइसिस है ना, प्लाज्मोलाइज्ड सेल आपको कैसे दिखेगी। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये हाइपोटोनिक, ठीक है, ये इन सॉल्यूशंस में आता है कि एक में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, है ना, जैसे कि कहीं पे सॉल्ट कम है ना, आपने कोई जार लिया है ना, तो अगर आप मान लो ये आपके पास सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर मान लो सॉल्ट जो है वो ज़्यादा है और बाहर जो है वो सॉल्ट कम है ना, बाहर सॉल्ट कम है। अब ये सॉल्ट क्या करेगा, ये जहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब ये सॉल्ट बाहर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे दूसरे केस में अगर किसी में क्या हुआ, वाटर जो है सॉल्ट अगर बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है ना, तो क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, है ना। तो ये सारा जो फिनोमिना है ये आपको हाइपोटोनिक और जो आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उनमें देखने को मिलेगा ये दोनों। अब हम अगर 93 क्वेश्चन जो है इसको देखें, इन प्लांट्स वाटर असेंड्स थ्रू, ठीक है, जो वाटर है वो जैसे रूट से ये ऊपर कैसे चढ़ता है प्लांट की पूरी बॉडी को, तो ये जो मिलता है वो आपको ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से ये ऊपर मूव करता है। गटेशन जो है ट्रांसपिरेशन, ये जो है ये वाटर लॉस होता है। जैसे जो प्लांट आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आपने देखा जो ग्रासेस होते हैं उनके जो टिप्स पे वाटर आपको ड्रॉप्स दिख रही होती हैं, वो गटेशन का रिजल्ट होता है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करें, व्हेन टर्गो प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द वॉल प्रेशर देन, अब दोनों प्रेशर टर्गो प्रेशर और वॉल प्रेशर जो है वो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब अगर ये जो दोनों हैं ये बराबर हो गए तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी नो फ्लो, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फ्लो होने के लिए। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो रुक जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे तो फ्लो विल स्टॉप। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीज्ड देन, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो the partial closure of stomata occurs, total closure of stomata occurs, no effect of CO2 on the stomata will open। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा अकर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो जो एक्सेस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें उसको लीव्स में एंटर होने से रोकने के लिए जो स्टोमेटा हैं वो पार्शियली क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 95 का। अब अगर क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, ट्रांसपिरेशन को जो मेज़र करता है वो करता है आपका पोटोमीटर। अगर पोटोमीटर की बात करें तो इसको ट्रांसपायरोमीटर भी बोलते हैं, और ये इट मेजर्स द रेट ऑफ वाटर इनटेक इन लीफी शूट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 97, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट मीन्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 97 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, वन जीन कंट्रोल्स वन एंजाइम, ठीक है, कि एक जीन होगा वो एक एंजाइम को कंट्रोल करेगा। आपने पढ़ा होगा जैसे ऑपेरॉन सिस्टम होते हैं, ठीक है, ऑन एंड ऑफ। अगर कोई एंजाइम है
ठीक है, एक जीन है, वो जीन प्रेजेंट है तो वो एंजाइम काम करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, वन जीन जो है वो दैट कंट्रोल्स वन एंजाइम। और इसको जो दिया था वो जॉर्ज वेल्स बीडल ने दिया था। ठीक है, जॉर्ज वेल्स बीडल, ये कभी कभी GORGEWELS वेल्स बीडल। ठीक है, ये इसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98, इन क्लोरोफिल विच मेटल इज प्रेजेंट। तो आपको पता होना चाहिए जो क्लोरोफिल होती है उसमें होती है मैग्नीशियम। ठीक है, जो सेंट्रल Mg एटम है दैट सराउंडेड बाय पोरफायरिन रिंग विद लॉन्ग चेन, हाइड्रोकार्बन जो फाइटोल चेन है वो अटैच होती है वो रिंग के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 अगर हम देखें, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट रिएक्शन अकर्स इन। तो जो लाइट रिएक्शन है जो आपके क्वेश्चन नंबर ए में है वो लिखा है लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकॉइड्स में होती है। ठीक है, तो जो अगर एक्यूरेटली अगर हम देखें तो वो एक्चुअली जो है वो होती है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स में, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 100 अगर हम लोग देखें, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन। तो फोटोलाइसिस जो है वो वाटर की एक्चुअली होती किस लिए है, वो जो ऑक्सीजन है उसको बनाने के लिए होती है। ठीक है, तो जो लाइट फेज में ये होगी एक तो सब। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका लाइट फेज। और जो इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स में होती है। अब देखो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखिए अगर हमने बात की लाइट रिएक्शन की तो वो हो रही है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स में। अब फोटोलाइसिस ऑफ अगर वाटर की बात कर रहे हैं हम तो वो लाइट फेज में हो रही है। ठीक है, लाइट फेज में हो रही है और कहाँ हो रही है, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स, ल्यूमेन में। तो जो फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, molecule on the thylakoid membrane that traps light and energize electrons। ठीक है, और क्या होता है फिर, जो वाटर मॉलिक्यूल में वो स्प्लिट हो जाते हैं। लेकिन जो स्प्लिट जो है फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है जब वो स्प्लिट करता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि वाटर टूटता है तो वो बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व्ड कम्स फ्रॉम। ठीक है, जो ऑक्सीजन जो बनती है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आती है, तो अभी आपने पीछे पढ़ा फोटोलाइसिस इट जनरेट्स। ठीक है, इट इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 102 देखें, केल्विन साइकिल इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द यूज ऑफ। ठीक है, तो जो केल्विन साइकिल है उसको अगर इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करते हैं यूज, C14। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है C14। एक्चुअली इट इज़ रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इससे जो है वो आप पता लगा सकते हैं केल्विन साइकिल का। क्वेश्चन नंबर 103 का अगर हम बात करें, केल्विन साइकिल इज। अब केल्विन साइकिल की बात करें जो केल्विन साइकिल है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। केल्विन साइकिल को एक्चुअली लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इट डजंट रिक्वायर लाइट बट यस। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, इन ग्लाइकोलाइसिस बिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP। ठीक है, 2 molecules of other compounds are also formed, they name the names of following compound is। ठीक है, मतलब ATP के साथ साथ दो मॉलिक्यूल और किसी एक कंपाउंड के बनते हैं, वो कौन सा होता है, तो वो दोस्तों वो होता है NADH2। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 NADH2 बनते हैं और साथ में 2 ATP बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखें, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट कंटेन्स। तो ये एडेनोसाइन जो डाइफॉस्फेट जो है वहाँ पे इसमें होता है 1 हाई एनर्जी ग्रुप। ठीक है, और जो ATP होता है आपका उसमें 2 होते हैं। ठीक है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में
और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। एडीपी और एटीपी की बात कर रहे हैं, तो एडीपी में 1 हाई होगा और एटीपी में आपका 2 होते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे ये एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा ऑक्जेनोमीटर, ठीक है, ऑक्जेनोमीटर, ये है ऑक्जेनोमीटर, ये करेक्ट है ऑक्जेनोमीटर। तो ऑक्जेनोमीटर, ऑक्सोमोमीटर एक्चुअली कोई डिवाइस नहीं होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत लिखा है। तो ऑक्जेनोमीटर एक्चुअली ग्रोथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 107 अगर हम लोग देखें तो इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। तो जेनेटिकली जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं उनकी इलोंगेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो आप जिबेरेलिन्स का यूज़ करके, ये एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। इट कैन कॉज स्टेम इलोंगेशन बाय स्टिमुलेटिंग सेल्स टू डिवाइड, ठीक है, ये सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करता है एक्चुअली जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स में, ठीक है। तो आप इसमें जो है वो आप जैसे कोई प्लांट है वो जेनेटिकली ड्वार्फ है, लेकिन अगर आपने उसको उसमें सेल इलोंगेशन को प्रमोट करना है ना, इंक्रीज़ करना है, तो आप उसको ये हार्मोन दे सकते हैं जिससे कि ये इंक्रीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 108, फाइटोट्रॉन इज़ यूज्ड, फाइटोट्रॉन क्या है? तो फाइटोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो प्लांट्स हैं उनको एक दे आर ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। ये तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होता है, दे एनक्लोज्ड रिसर्च ग्रीन हाउस और सीड फॉर स्टडिंग इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में, इसलिए जैसे एनवायरनमेंट और प्लांट्स के बीच में जो जैसे इंटरेक्शंस हैं उनको स्टडी करने के लिए आप उनको इस तरह से ग्रो करते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशन में। 109 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट डे प्लांट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं। देखो दोस्तों, जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं दे रिक्वायर मोर देन 12 आवर्स ऑफ लाइट पर डे, ठीक है, फ्लावरिंग इंड्यूस होने के लिए, फ्लावर करने के लिए उनको मतलब 12 घंटे से ज़्यादा की जो है वो चाहिए लाइट, ठीक है। वो हो गए आपके लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब मोर देन 12 आवर्स सनलाइट, है ना, लॉन्ग LDP लिख देते हैं। और शॉर्ट डे प्लांट्स, इनको लेस देन, ठीक है, दे रिक्वायर लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस, ठीक है, इनको डार्कनेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, लेस लाइट एंड, मतलब आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, रिक्वायर मोर डार्कनेस, मतलब मोर देन 12 आवर्स, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा है बिल्कुल ये। तो अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे जो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, ठीक है, अब आपने देखा होगा सरसों है, ठीक है, ये सरसों है, सरसों जो आप उगाते हैं, जैसे सरसों अब उगेगी कब, सर्दियों के मौसम में होती है। आपको पता है कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता है ना, तो जल्दी अंधेरा होता है तो मतलब क्या है, डार्कनेस ज़्यादा देर रहेगी, ठीक है, सुबह, तो इसको जो है वो ज़्यादा डार्कनेस की ज़रूरत है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस को। ये आप इस तरह से रिलेट करके भी चीज़ों को अपना आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। इनमें से कौन सा पिगमेंट है जो 2 फॉर्म्स में मिलेगा। तो पहले तो मैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो बता दूं आपको। अब यहाँ पे ये चीज़ ये मत देखना, ये गलत है, फ्लोरिजिन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फाइटोक्रोम। जो फाइटोक्रोम और क्लोरोफिल हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं दिया है, लेकिन फाइटोक्रोम और साथ में क्लोरोफिल है, ये 2 फॉर्म्स में मिलते हैं। फाइटोक्रोम जो है वो PR एंड PFR, ये 2 फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं PR एंड PFR, ठीक है, ये 2 फॉर्म्स हैं। और क्लोरोफिल A और B, ठीक है, उन फॉर्म्स में मिलता है वो प्लांट्स में। और इसके अलावा अगर साइटोक्रोम की बात करें, ठीक है, साइटोक्रोम जो है वो प्रोटीन्स दैट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इस काम आता है। अगर फ्लोरिजिन की बात करें, इट इज़ अ हार्मोन दैट इंड्यूसेस फ्लावरिंग, ठीक है, ये फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, और ये एक हार्मोन है,
ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं। और वर्नलिन जो है ये हार्मोन है, ये भी एक, एंड इट इज़ रिलीज्ड इन लीव्स आफ्टर दे हैव बीन चिल्ड। ठीक है, वर्नलाइजेशन आपने सुना होगा, कोल्ड ट्रीटमेंट को बोलते हैं, है ना। तो ये भी एक हार्मोन है, ये लीव्स में बनता है। कब? जब उनको बिल्कुल ऐसे कूल किया जाता है, चिल किया है ना, बिल्कुल मतलब -196 डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, लिक्विड नाइट्रोजन जो टेम्परेचर है उसके। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ पैथोजन एंड द डिजीज। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैच जो है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे ऑप्शन सी करेगा, जियार्डिया एंड डायरिया। ये एक्चुअली डायरिया आपको, वैसे जियार्डिया तो जियार्डियासिस कॉज करेगा, लेकिन ऐसा है कि ये डायरिया जो है ये इसका एक सिम्टम है। ठीक है, ये सिम्टम्स में आ जाता है, ये बात याद रखना यहाँ पे, इसीलिए मतलब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 112 की, वेयर वुड यू लुक फॉर फेरेंजियल नेफ्रीडिया इन पेरिथीमा पोस्ट्यूमा। तो जो आपके फेरेंजियल जो नेफ्रीडिया हैं वो आपके मिलेंगे 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट पे। ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर है 4th, 5th, ऑप्शन बी, 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। ठीक है, ये हैं एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स। ठीक है, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे ये नेफ्रीडिया, पता होना चाहिए नेफ्रीडिया होते हैं इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, द ओवर हैंगिंग हुड ऑन द अर्थ फॉर्म्स माउथ। देखो ऐसे तो अर्थ फॉर्म के माउथ को आप प्रोस्टोमियम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ओवर हैंगिंग जो हुड है उसको आप बोलेंगे डॉर्सल प्रोस्टोमियम। ठीक है, नॉर्मल नाम अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो प्रोस्टोमियम बोलेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर अगर माउथ की बात करें तो डॉर्सल, वेंट्रल, ये सारे पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, रेगुलर लार्वा इज। तो जो रेगुलर जो लार्वा है वो होता है मॉस्किटो का। हाउस फ्लाई जो लार्वा है उसको आप बोलते हैं मैगेट्स, बिल्कुल वाइट कलर के होंगे ये। कॉकरोच जो है उसमें लार्वा नहीं होता है, यंग निम्फ और अडल्ट। निम्फ एक्चुअली जो है वो रिजेंबल करता है, बिल्कुल इसमें निम्फ होता है, निम्फ लार्वा नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ये बिल्कुल रिजेंबल करता है एडल्ट कॉकरोच को, है ना। और इसमें जैसे डिफरेंस होगा इनके गोनेड्स में। ठीक है, बाकी जो बस रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होगा ये, बाकी इन सब में कैरेक्टर सिमिलैरिटी इनमें, मतलब दे आर फिजिकली लुक अलाइक। ठीक है, देखने में एक जैसे होंगे, लेकिन लार्वा और हाउस फ्लाई में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, लार्वा जो है बिल्कुल भी, हाउस फ्लाई उड़ती है, लार्वा नहीं उड़ता है। ठीक है, फीडिंग हैबिट्स इनके अलग होंगी। अब अगर बात करें हम बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का लार्वा होता है कैटरपिलर लार्वा, है ना, आपने देखा होगा कैटरपिलर लार्वा होता है इसका। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 115 की, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स हैज़ टू कीप इट्स माउथ ओपन ऑल द टाइम सिंस स्ट्रक्चरली इट कैन नॉट बी क्लोज्ड। तो ऐसा कौन सा वर्टिब्रेट है ना, जिसका माउथ जो है हमेशा ओपन रहता है। अब हमारा माउथ जो है आपको पता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या हेल्प कर रहा है, हमारे जॉज, है ना, जॉज हम में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ऐसा है कि जो जॉज होंगे आपके वो होंगे एब्सेंट होंगे। ठीक है, तभी अब जॉ की मूवमेंट से हमारा क्या है, हमारा माउथ ओपन एंड क्लोज हो रहता है मतलब नॉर्मली, लेकिन जॉज अगर एब्सेंट होंगे तो माउथ को ओपन होने में, मतलब क्लोज होने में मुश्किल होगी, तो माउथ ओपन ही रहता है। तो ऐसी जो फिश है वो है हैग फिश। ठीक है, हैग फिश में ऐसा है कि जो ये एक साइक्लोस्टोम है, ठीक है, इट इज़ द ओनली लिविंग वर्टिब्रेट दैट लैक jaws and are structurally unable to close their mouth। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, क्लैस्पर्स आर इंट्रोमिटेंट ऑर्गन्स आर फाउंड इन, दे आर फाउंड इन मेल स्कॉलिडॉन्स। ठीक है, क्लैस्पर्स ये एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, उस टाइम ये हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्लीपिंग सिकनेस ग्लोसिना पैल्पेलिस। ठीक है, सीसी फ्लाई भी इसको बोलते हैं आप लोग। अगर हम काला आजार की बात करें, ठीक है, तो ये जो है वो होता है सैंड फ्लाई से।
यहाँ पे एडीज लिखा है, एडीज जो है मॉस्किटो है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ये होता है सैंड फ्लाई से। और अगर हम बात करें फ्लियोबोटमस जो है इसका साइंटिफिक नेम है सैंड फ्लाई का। अगर हम बात करें ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हाउस फ्लाई, नो, प्लाज्मोडियम तो फीमेल एनोफ्लीज करती है ना, फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो एंटमीबा है इसको भी ये सेम प्लियोबोटमस, ये गलत है, ये पॉन्ड स्नेल, स्नेल जो है वो ज़्यादातर आपका जो आपके पैरासाइट हैं उस उनमें जो है वो स्नेल आपका होस्ट का काम करती है, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखें तो प्लेटीहेल्मिन्थिस हैव, अब यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या है, अब बात यहाँ पे की है सिलोम की, तो सिलोम है, सिलोम एक तरह की कैविटी होती है द स्पेस बिटवीन बॉडी बॉल एंड गट बॉल, ठीक है। अब ऐसा है कि जो यहाँ पे हेमोसिलोम क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। बॉडी कैविटी यहाँ पे जो फील्ड होती है ये विद ब्लड, ठीक है, ब्लड के साथ, हेमो का मतलब ब्लड होता है, तो ब्लड जो है अगर बॉडी कैविटी में फील्ड है तो उसको हेमोसील बोलते हैं। अगर हम बात करें स्यूडोसिलोम की, तो इस स्यूडो का मतलब ही फॉल्स होता है, यानी कि फॉल्स सिलोम, ठीक है। तो सिलोम जो यहाँ पे इट इज़ फॉल्स सिलोम एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो। तो जो स्यूडोसिलोमिक जो होते हैं वो मोस्टली आपके जो एस्केलमिन्थिस हैं उसके मेंबर्स, ठीक है, एस्केलमिन्थिस जो है वो स्यूडोसिलोमिक होता है। अगर हम जैसे एस्कैरिस है आपका, अगर ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन सी है, ठीक है। अगर ट्रूसिलोम, तो ट्रूसिलोम होता है अराइज फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, मीजोडर्म से जो आपका सिलोम बनता है उसको आप ट्रूसिलोम बोलते हैं, ठीक है। इसके भी आगे टाइप हैं जैसे शाइजोसिलोम, ठीक है, साइजो जैसे स्प्लिट कर जाती है आपकी मीजोडर्म, ठीक है, उसको जैसे अब ऑप्शन डी है आपका नो सिलोम, मतलब कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में एक्चुअली कोई सिलोम नहीं होता है और इस कंडीशन को बोलते हैं आप एसिलोमेट्स, ठीक है, एसिलोमेट्स। और जो आपका जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे, है ना, तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सब ट्रूसिलोम में आते हैं, ठीक है। हेमोसिलोम भी एक उसी में आता है, जैसे उसी का टाइप है, ठीक है, मेजरली जो है। तो जैसे हेमोसिलोम अगर आप मोस्टली आपको देखेंगे आप तो अर्थवर्म या कॉकरोच आप उसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 अगर आप लोग देखें, फर्टिलाइज्ड एग्स इन कॉकरोच आर एनक्लोज्ड इन अ पर्स शेप्ड कैप्सूल नोन एज। अब ऐसा है कि जो कॉकरोच है, ठीक है, उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो मतलब कैसे स्टोर होंगे, ठीक है, उसे एक कैप्सूल सा वो ले करती है फीमेल। तो वहाँ पे ऐसा है जो फीमेल है उनको पहले तो उनका नाम आपको पता हो ऊथिका, ठीक है, ऊथिका वो 9 to 10 ऊथिका जो हैं वो फीमेल ले करती है और जो उसमें एक ऊथिका में मैक्सिमम जैसे 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स रहते हैं, ठीक है। और इसको ऊथिका में मतलब ले करने की ऐसा है कि वो जो मतलब एग्स हैं उनकी जो जैसे प्रेडेटर्स हैं उनसे भी रक्षा हो सके, है ना। और मोस्टली फीमेल जैसे ह्यूमिड सा जो जैसे स्पेस देखे कि वहाँ पे वो उनको ले कर देती है मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 120 देखो, द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज। तो यहाँ पे आपको टेक्सोनॉमिक हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, है ना। किंगडम, तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, है ना, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये है आपकी टेक्सोनॉमिक हायरार्की। आपको याद करने के लिए ये निमोनिक भी हेल्प करेगा, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, अब किंगडम तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो जैसे सब में देखें ऑर्डर जो है वो यहाँ पे है, फैमिली जो है वो उससे नीचे है, क्लास जो है वो ऑर्डर से ऊपर है,
और फाइलम जो है वो क्लास से ऊपर है, ठीक है। तो हाईएस्ट इसमें ऑप्शन जो है वो फाइलम है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 120 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और फर्दर जो है वो आपके लिए ये ऐसी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।